चलिए सुनते हैं महादेव क्या कहते हैं। महादेव कहते हैं कि जो मनुष्य बदलना सीख जाता है, प्रकृति में आगे बढ़ना सीख जाता है, वही मनुष्य आगे बढ़कर अपने जीवन को सार्थक कर पाता है। जो मनुष्य उलझे रहते हैं भावनाओं में, कर्म में, मोक्ष की प्राप्ति में और भी दुष्कर्मों में जो फंसे रहते हैं, जीवन चक्र में फंसे रहते हैं, वे कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर पाते। अगर हमें सुख प्राप्त करना है तो महादेव कहते हैं सिर्फ और सिर्फ कर्म करे जा, फल की चिंता ना कर। फल की चिंता करने वाला मनुष्य सदैव दुखी रहता है। उसके पास जो भी है वह उससे संतुष्ट नहीं रहता और उसे और भी बहुत सारी चीज़ें पाने की लालसा सताती रहती है। वह बहुत चिंतित रहता है कि उसका क्या होगा। बदलाव भी उसके जीवन में नहीं आ पाता। वह हमेशा सोचते रहता है कि मुझे और सुख प्राप्त हो जाए और सुख प्राप्त हो जाए। इसके लिए उसके पास जो भी है वह उसे भूल जाता है और यह भी नहीं सोचता कि हमारे पास जो सुख है उसमें ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए। महादेव कहते हैं जीवन बदलाव का नियम है। हमें अपने परिवर्तन बदलते ही रहने चाहिए। जो भी हम कार्य करते हैं उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमें लालसा नहीं रखनी चाहिए किसी चीज़ की कि हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाए, वो चीज़ प्राप्त हो जाए। आगे बढ़ते ही रहना चाहिए और हमेशा सीखते ही रहना चाहिए जीवन से। जैसे हम कभी जाते हैं रास्ते पर तो हमें एक अपंग इंसान दिखाई देता है जिसके हाथ पैर नहीं हैं, जो बोल नहीं सकता। कभी कभी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो देखते हैं कि किसी को पैरालाइज हो गया है, वह बिस्तर से उठ नहीं पा रहा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि देखिए उसके साथ ऐसा हो गया, हमारे तो हाथ पैर हैं, हम तो स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से तो हमें कोई पीड़ा नहीं है। उसका क्या, उनका क्या। उन बच्चों को आपने कभी देखा है जो फुटपाथ पर भीख मांगते हैं? कम से कम उनके बारे में सोचिए कि वो भीख मांगकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। हमारे पास तो इतना कुछ है ना कि हम भीख मांग नहीं रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते ही रह रहे हैं। तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए जिनके पास जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर हम ऐसा सोचेंगे और आगे बढ़ते ही रहेंगे तो एक ना एक दिन अवश्य आएगा कि हम उन सभी की मदद कर पाएंगे जितना हमारे अंदर सार्थक है, जो हमारे अंदर गुण हैं। हमें एकांत में बैठना चाहिए और अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, हम ऐसा क्या करें जिससे लोग भी संतुष्ट हो जाएं। औरों को तो हम संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपने मन को तो एकाग्रचित्त कर ही सकते हैं ना। तो हमें अपने मन को एकाग्रचित्त करना चाहिए और हमेशा अच्छे कार्य ही करते रहने चाहिए। जैसे जब हम कभी बाहर जाएं और हम किसी ऐसे इंसान को देखें जो एकदम निसहाय है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो जितना हमसे सामर्थ्य हो सके उतनी उसकी मदद हमें करनी ही चाहिए। क्योंकि भगवान ने हमें इस काबिल तो बनाया ही है कि हम औरों का सहायता कर सके, उनके दुख के कुछ हिस्सों को हम कम कर सके। इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और अच्छे कार्य करते रहने चाहिए। पता नहीं ऐसा कौन सा दिन हो जिसमें हम किसी की मदद कर पाएँ। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ज़िंदगी जीने का नाम है, ज़िंदगी सीखने का नाम है, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। तो क्यों ना हम इसे आगे बढ़कर ही सीखा जाए। क्यों हम इसे इस चीज़ों में बर्बाद करें जो हमें यह सिखाती है कि दूसरों से घृणा करें, बदले की भावना रखें, द्वेष रखें मन में। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी की सुख समृद्धि देखकर कभी भी व्यथित नहीं होना चाहिए कि वो इतना सुखी है, उसके पास इतना सारा धन वैभव सब कुछ है और हमारे पास अभाव है। हम अभाव की ज़िंदगी में रह रहे हैं। हम क्यों अभाव की ज़िंदगी में रह रहे हैं? हम इसलिए अभाव की ज़िंदगी में रह रहे हैं क्योंकि हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि उसके पास यह है, उसके पास यह है, हमारे पास यह क्यों नहीं है। हम अच्छा जीवन क्यों नहीं व्यतीत कर पा रहे हैं, वो क्यों अच्छा जीवन व्यतीत कर पा रहा है। तो वो इसलिए व्यतीत कर पा रहा है कि उसके पूर्व जन्म में उसने कुछ ऐसे काम अवश्य किए हैं जिसके कारण वो आज वो इतना सुखी, इतना संतुष्ट और इतना
वैभव संपन्न है और हमारे कुछ कर्म ऐसे अवश्य रहे होंगे जिसकी ईश्वर हमें इतनी आज परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन हमें अपने इन कर्मों को, जीवन हमें एक बार मिला है तो हमें पता नहीं कि अगला जन्म हमारा कैसा होगा। जो ये हमें जन्म मिला है, कम से कम हम उस जन्म का तो अच्छे से सदुपयोग कर पाएँ। इसलिए हमें हमेशा ही दूसरों की मदद करनी चाहिए और सद्गुण के मार्ग पर चलना चाहिए। कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए और कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि आज मेरे पास यह नहीं है तो मैं क्या करूं, आज मेरे पास वो नहीं है तो मैं क्या करूं, क्या मैं आगे ना बढ़ूं, क्या मैं ऐसे ही मन को विचलित होने दूं, या फिर मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़कर अपने कार्यों को करूं और लोगों को यह विश्वास दिलाऊं कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जो मैं आगे ना बढ़ पाऊँ या मैं कुछ ना कर पाऊँ। मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना ही होगा, अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए और इस संसार के लिए, जिस संसार में मैं आया हूँ। जो मेरा कर्म क्षेत्र है, मेरा कर्म क्षेत्र क्या है? मेरा कर्म क्षेत्र है अच्छे कार्य, सद्गुणों की ओर बढ़ना, ना कि कुवृत्ति करना है। आजकल इतना जीवन बदल गया है कि हम अच्छी चीज़ सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। बस हमारा ध्यान भटकता ही रहता है कि हम कुछ गलत देख लें या हम कुछ गलत कर लें। क्यों? हमें अपने मन में एक एकाग्रता नहीं है, एक निश्चित दृढ़ निश्चय नहीं है कि हम ये कार्य को नहीं करेंगे। अगर कोई मनुष्य हमसे कहता है कि ये कार्य गलत है और ये कार्य हमें करना है, तो हम अपनी बुद्धि क्यों नहीं लगा पाते कि वो कार्य गलत है और वो कार्य जो हम कर रहे हैं वो आगे जाकर हमारे पापों को और बढ़ाएगा, ना कि कम करेगा। तो इसलिए हमें ये करना चाहिए कि उस पाप को नहीं ही करना चाहिए। हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए। सद्गति के मार्ग पर जो मनुष्य चलते हैं वो अवश्य एक दिन अच्छे कार्यों को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए महादेव कहते हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे कर्म ही करने चाहिए, ना कि ऐसे कर्म जिसके कारण हमें दुख और पीड़ा हो। हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, सद्गति के मार्ग पर न चलना चाहिए और कुवित्री का तो हमें कभी ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ऐसी प्रवृत्तियाँ हमारे मन में आती हैं कि हमें लगता है कि हम क्या ऐसा बुरा कर लें, क्या ऐसी अनिष्ट कर लें कि ऐसा हो जाए। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अच्छा कार्य करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए और आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे का बुरा कर दूँ। हम हमेशा जलते ही रहते हैं, औरों का सुख देखते हैं ना कि उसके पास इतना ऐश्वर्य है, वो इतना आगे बढ़ गया, वो परीक्षा में सफल हो गया, पर मैं क्यों नहीं हुआ? कभी हमने ये सोचा है कि क्या हमने उतनी मेहनत की कि ईश्वर हमें उसकी प्राप्ति कराए? क्या हमने अपने कार्यों को अच्छे से किया? जैसे मान लेते हैं, हम एक नौकरी का ही उदाहरण लेते हैं। देखते हैं कोई व्यक्ति नौकरी में इतना वैभव संपन्न है कि उसके पास ऐश्वर्य की सारी चीज़ें हैं, सुख समृद्धि की सारी चीज़ें हैं, पर हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं। हम छोटी मोटी नौकरियां करके ही अपना जीवन बिता रहे हैं। क्या कम ही हमने ये सोचा कि उसके पास जो है उसने वह मेहनत से प्राप्त किया है, उसके कार्य ऐसे रहे होंगे, उसकी मेहनत ऐसी रही होगी जिस वजह से उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने कार्य को किस प्रकार अच्छा बना सके, किस प्रकार किसी से मीठी वाणी में बात कर सके। हम सबको तो खुश नहीं रख सकते, हाँ, पर हम अपने आप को अवश्य ही खुश रख सकते हैं। तो हमें अपने आप को अवश्य ही खुश रखना चाहिए और ऐसे कार्य करते रहने चाहिए जिससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले और ऐसा सुख समृद्धि प्राप्त हो जिससे हम दूसरों को भी ये सुख समृद्धि दे पाएँ। इसलिए हमें अवश्य ऐसा कार्य करना चाहिए। हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। आज 5 घंटा कार्य किया, कल 10 घंटा कार्य करेंगे। हो सकता है कभी हमारा माइंड ऐसा हो जाए कि हमें 1 घंटे भी हमसे कार्य ना हो पाए, तो हमें उस दिन निराशा नहीं रखनी चाहिए कि आज हमसे ये कार्य नहीं हो पाया। हमें और भी प्रयत्न करने चाहिए कि चलिए अगला दिन तो अच्छा ही होगा और हम अच्छा कार्य करेंगे। इसलिए अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं, अच्छा करें और खुश रहें, औरों को भी खुश रखें। चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ।
एक बूढ़ा व्यक्ति था। वह बहुत गरीब था और अपने ज़िंदगी से निराश हो चुका था। इसलिए वह अपना वैवाहिक जीवन छोड़कर, गृहस्थ जीवन छोड़कर एक जंगल में भ्रमण के लिए निकल जाता है, जहाँ वह बहुत उपासना करता है, बहुत ईश्वर की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित होकर रात दिन भूखा प्यासा लगे रहता है कि मुझे ईश्वर प्राप्त हो जाए, मुझे ईश्वर प्राप्त हो जाए। एक दिन उसके पास एक छोटा सा बालक आता है, जो उससे कहता है, हे गुरु महाराज, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? उस वृद्ध के पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन रहता है, पर वो उसे नहीं देता और कह देता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो बालक कौन रहा है पता है आपको? वो बालक रहता है एक ईश्वर का रूप, जो उसकी परीक्षा लेने के लिए आया हुआ होता है। जब उसने ऐसा कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं, तो सच में उसके पास सारा चीज़ गायब हो जाती है और उसके पास कुछ भी नहीं रहता। तब कुछ टाइम बाद उसे एहसास होता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। तो वो ईश्वर से बोलता है, हे महादेव, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि मेरे पास जो भी समृद्धि प्राप्त हुई थी वो मेरे से छिन गई है। तब फिर ईश्वर की भविष्यवाणी होती है और महादेव उसे कहते हैं कि जब मैंने बालक रूप में तुमसे कुछ मांगना चाहा तो तुमने मुझे दिया ही नहीं, तो तुम किस बात के वैरागी हो? किस बात का तुम्हारे अंदर वैराग्य है कि तुम दूसरों की मदद नहीं कर सकते? तुम्हें दूसरों की मदद नहीं कर सकते? ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर? इतना घमंड तुम्हारे अंदर क्यों आ गया? एक तो तुमने अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ा और ईश्वर की प्राप्ति के लिए जंगल में चले आए। चलो, तुमने वो ठीक किया, भले तुम आ गए ईश्वर की प्राप्ति के लिए, सद्मार्गों में कुछ कार्य करने के लिए, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य था, तुम्हें गृहस्थ जीवन में रहकर भी भगवान की ईश्वर आराधना कर सकते थे, पर तुमने वहाँ भी कर्तव्य से मुंह मोड़ा और आज तुम यहाँ आ गए हो। तो ऐसा तुमने क्यों किया? और आज तुम इस बालक की भी मदद नहीं करे हो, तो तुमने गलत ही किया। और तुम चाहते हो कि तुम्हें ऐश्वर्य प्राप्त हो, धन सुख समृद्धि प्राप्त हो, तो तुम्हें ये प्राप्त नहीं हो सकता। तुम्हें अपने सत्कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे कार्य नित्य करते रहने चाहिए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो भी मनुष्य अच्छे कार्य करता है, सद्गति के मार्ग पर चलता है, ईश्वर भी उसकी आराधना अवश्य सुनते हैं और अच्छे कार्य करने वालों को हमेशा सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस प्रकार यह ज्ञान आज ही समाप्त होता है। अगले पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।